हेलो एवरीवन, आई एम मानसी एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ वीडियोस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लीनिंग। हम लोग ने इसके पहले प्रोसेसेस के बारे में बात की है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस और द डेली रूटीन ऑफ a guest room attendant. Only planning is नॉट एवरीथिंग। सिर्फ मैंने प्लान किया और एग्जीक्यूशन हो गया, ऐसे नहीं होता। सो द सेकेंड स्टेप और द मिडिल स्टेप इन बिटवीन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसको उस तरीके से अगर मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती हूँ, आई कैनॉट एग्जीक्यूट द थिंग। इफ our organization is also good, then execution will be good and easier. जब भी क्लीनिंग की बात आती है, when we talk about organization of cleaning, there are some types when we consider an organization. For the cleaning, when it is concerned, there is a traditional organization method for the cleaning. There is block cleaning, we have team cleaning, we have deep cleaning and spring cleaning. As per the organization, these types of cleanings have been divided. The first thing is about traditional cleaning. इसमें एक गेस्ट रूम अटेंडेंट होता है. He or she will do all the tasks in that particular room of that particular section in which he or she has been allocated, and after doing all the things of the room, he or she will move to another room. ऐसे नहीं कि एक रूम का डस्टिंग किया, दूसरे रूम का वैक्यूमिंग किया, तीसरे किसी रूम का मैंने बाथरूम कर दिया है, नहीं. All the things of one particular room, all the tasks for that one particular room are been completed, and then the GRA moved to the another room. So it is easy for one person to do all the rooms which are there in the section. This is a traditional format of organization of cleaning. Second thing is about block cleaning. ब्लॉक क्लीनिंग में ऐसे होता है कि इसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं, 2 या 3 लोग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू द बेड मेकिंग ऑफ all the rooms. The second person will do cleaning of bathroom for all the rooms. Third person will do dusting and vacuuming. Fourth person will do replenishment of all the supplies. So the work is divided into more than one person. But ये कब हो सकता है? जब फ्लोर के अगर सेक्शन के अगर सारे रूम वेकेंट है, या फिर दिस कैन बी यूजफुल व्हेन देयर इज अ ग्रुप चेक इन द प्रॉपर्टी. सो किसी पर्टिकुलर टाइमिंग में हमें सारे रूम्स करके देने हैं. अगेन द ग्रुप विल बी कमिंग to the hotel in very small duration. So at that time we can do this. Like अगर फ्लोर पे सभी वो ग्रुप के ही गेस्ट है, सो one person will make the beds of all the room, another person will do bathrooms for all the room, third person will do dusting and vacuuming and replenishment of supplies. It will be like हमारा जो काम है वो फास्ट होगा, और इन बिटवीन जो टाइम फ्रेम हमें दिया है उसमें हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं. थर्ड टाइप ऑफ क्लीनिंग इज टीम क्लीनिंग. इसके नाम से ही हमें पता चलता है इसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं. 2 or more people when work together in a same area, may be on a same task or on a different. इसमें कैसे होता है कि एक से ज़्यादा लोग तो होते ही है. फॉर एग्जाम्पल, एक ही रूम में वो दोनों लोग काम कर रहे हैं. एक जन बेड बना रहा है, दूसरा जन बाथरूम का क्लीनिंग कर रहा है. आफ्टर हिज बेड इज बिन done, he will do dusting and vacuuming. The person who is doing the bathroom cleaning, he will replenish all the supplies. Room will be finished, then they will move to another room. एक रूम वो पूरा कंप्लीट करके आगे के रूम में मूव करते हैं. दिस इज अबाउट टीम क्लीनिंग. देन इट्स अबाउट डीप क्लीनिंग एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स. डीप क्लीनिंग में थरो क्लीनिंग ऑफ पर्टिकुलर एरिया इज बिन डन, जिसमें उस
एक पर्टिकुलर एरिया को लिया जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल आई विल टेक एन एग्जाम्पल कि हर महीने की 20 तारीख को किसी एक जो प्रॉपर्टी में रेस्टोरेंट है वहाँ का कारपेट शैम्पूइंग होगा. मैंने प्लान तो कर लिया है बट आई हैव नॉट ऑर्गेनाइज्ड एनीथिंग. एग्जीक्यूशन विल नॉट हैपन. सो ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे वो टास्क कब करना है, मैं कब वो कारपेट का शैम्पूइंग कर सकती हूँ, कौन से बंदे को मुझे वो काम करने के लिए देना है, मुझे उसके लिए क्या केमिकल्स लगने वाले हैं, मुझे उसके लिए क्या मशीनरी लगने वाला है. ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीप क्लीनिंग. जैसे कि हम लोग ने अभी एग्जाम्पल लिया अबाउट कारपेट शैम्पूइंग. अगर एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का मुझे कारपेट शैम्पूइंग करना है, लेकिन वहाँ पे कारपेट शैम्पूइंग करने के लिए मुझे जो बंदा लगने वाला है उसका ड्यूटी जेंट्स क्लॉक रूम पे है. सो आई हैव टू रिमूव दैट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर डे फ्रॉम द जेंट्स क्लॉक रूम एंड आई हैव टू गिव कारपेट शैम्पूइंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट पर्सन. सो ये जो जेंट्स क्लॉक रूम का जो जगह है, आई कैनॉट लीव इट एम्प्टी. मुझे उधर भी किसी एक बंदे को अलोकेट करना है. सो व्हाइल ही इज डूइंग शैम्पूइंग दैट पर्टिकुलर एरिया शुड नॉट बी अनअटेंडेड. वहाँ पे भी मुझे काम होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. सो जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे अबाउट कारपेट शैम्पूइंग ऑफ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट. So only housekeeping is not the department which plays a role in this. Even other departments play important role while deep cleaning is concerned. मुझे F&B सर्विस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना होगा, मुझे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना होगा. F&B सर्विस से क्यों कि ओके ऑन 20th ऑफ एवरी मंथ हम लोग कारपेट शैम्पूइंग करते हैं. सो दोज पीपल विल प्लान सम अदर थिंग्स ऑफ that particular department to do on a same date. Like कुछ soft furnishing के जो covers है उनको अगर laundry में भेजना है they can send it on that day. If उनको कुछ उनका deep cleaning करवाना है they can make it that day. For example, why maintenance department? If I need some extension wires, I have to coordinate with maintenance department. If in case वो machine के साथ कुछ हो जाता है, I have to coordinate with maintenance department to get it repair because I have to complete that task in that particular time on that particular day. So what things come under deep cleaning? Like as we are discussing, carpet shampooing है या फिर vacuum cleaning of upholstery, mattresses, bed base, रोटेटिंग एंड टर्निंग ऑफ मैट्रेस. एक अकेला इंसान पूरा मैट्रेस को टर्न नहीं कर सकता. इट इज़ अ टीम एफर्ट. एक से ज़्यादा लोग इसके लिए लगते हैं. स्ट्रीपिंग, रीसीलिंग, रीपॉलिशिंग, बफिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लोर, क्लीनिंग ऑफ हार्ड टू रीच एरिया लाइक सीलिंग, एजेस ऑफ द डोर, देन फैंस, एयर कंडीशन वेंट्स, क्लीनिंग ऑफ लाइटिंग फिक्चर्स लाइक शैंडलियर. सो ये जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल एज वी आर टॉकिंग अबाउट शैंडलियर, मैं जो लॉबी में शैंडलियर है उसका क्लीनिंग करना है. मैंने डिसाइड कर लिया हाँ आज मुझे शैंडलियर का क्लीनिंग करना है. नो, ऐसे नहीं हो सकता. आई हैव टू टेक दैट शैंडलियर डाउन. सो आई हैव टू बी इन कोऑर्डिनेशन विथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. व्हेन आई कैन डू दिस, व्हेन देयर इज लो ट्रैफिक इन द लॉबी. सो कौन से टाइम पे ट्रैफिक लो होगा लॉबी में, आई हैव टू कोऑर्डिनेट विद फ्रंट ऑफिस एज वेल कि कौन से टाइमिंग पे अगर हम लोग ये शैंडलियर क्लीनिंग करेंगे सो इट वोंट हार्म योर वर्क एज वेल. क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता ना कि जब बहुत सारे चेक इन चेकआउट चालू है और हम लोग ने उसी टाइम पे शैंडलियर क्लीन करने के लिए लिया है. दैट वोंट वर्क. सो all the departments which are concerned for that particular area need to be taken into consideration while planning deep cleaning. Then one type of cleaning is spring cleaning. Spring cleaning ऐसे नहीं कि जो spring का जो सीज़न है उसमें क्लीनिंग होता है इसलिए उसको स्प्रिंग क्लीनिंग बोला जाता है. नहीं, ऐसे कुछ नहीं है. इट इज़
समवॉट रिलेटेड विथ अ डीप क्लीनिंग. स्प्रिंग क्लीनिंग में क्या होता है, जब ऑफ सीजन होता है या फिर लो ऑक्यूपेंसी होती है तब ये क्लीनिंग एक्टिविटी की जाती है. फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे एक पर्टिकुलर फ्लोर के सारे रूम्स का कुछ मेंटेनेंस टास्क करना है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे वो सारे रूम्स में पेंट टचअप देना है, या फिर अगर वॉलपेपर है और वो वॉल से निकल रहा है, मुझे वो स्ट्रीप करके नया वॉलपेपर लगाना है. आई हैव टू डू द रीपॉलिशिंग और बर्निशिंग ऑफ द फ्लोरिंग. ऐसे नहीं कि मैं एक रूम के लिए करूँगी, आई विल टेक द होल फ्लोर इन टू द कंसिडरेशन. सो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम वो फ्लोर का कोई भी रूम सेल आउट नहीं हो सकता. सो वी हैव टू टेक केयर. Not only by the sense of housekeeping, we have to even consider the front office department. We have to even consider the maintenance department. क्यों? क्योंकि फ्रंट ऑफिस को हम लोग उतने रूम्स फ्रंट ऑफिस वो पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बेच सकते. ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी बैक टू बैक रूम्स लग रहे हैं और हम लोग ने स्प्रिंग क्लीनिंग निकाला है. नो. सो ऑफ सीजन या फिर जब ऑक्यूपेंसी कम है वैसे टाइम पे हमें ये क्लीनिंग प्रोसेस करने होते हैं, एंड दैट इज़ अबाउट स्प्रिंग क्लीनिंग. स्प्रिंग क्लीनिंग के कुछ एग्जांपल्स लाइक जैसे कि मैंने बोला पेंटिंग करवाना है या फिर कारपेट शैम्पूइंग करना है. कुछ कुछ रूम्स फुल्ली कारपेटेड होते हैं तो उन रूम का कारपेट शैम्पूइंग करना है. कारपेट शैम्पूइंग टेक टाइम, क्योंकि कारपेट शैम्पूइंग को पहले कारपेट क्लीन करना होता है, बाद में कारपेट शैम्पूइंग होता है. कारपेट शैम्पूइंग होने के बाद कारपेट इवन टेक टाइम टू गेट ड्राई. सो उसके ऊपर हमें ब्लोअर्स लगाने पड़ते हैं, जो कारपेट एक्सट्रैक्टर्स है उसका यूज़ करना पड़ता है. सो दीज आर थिंग्स. एक दिन में होने वाली एक्टिविटी नहीं होती ऐसी. इट टेक्स सम टाइम लाइक अ वीक or 15 days, 10 days. So for those 10 days I can't sell that room. So ऐसे नहीं कि मैंने एक ही रूम पूरे फ्लोर पे लिया. So when spring cleaning happens, there is more than one room are taken into consideration, so that एक ही टाइम पे वो सारे रूम्स का वो एक पर्टिकुलर काम हो सकता है. So this is about the organization of cleaning. Only planning is of no use if there is no proper organization. मैंने सिर्फ प्लानिंग किया और एग्जीक्यूशन हवा में छोड़ दिया, it will be a complete chaos. I have to plan something, I have to organize for it. Organization is not only mental organization. With the mental organization, I have to be organized प्रैक्टिकली फिजिकली एज वेल. मुझे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग ने पहले ही बात की थी अबाउट ट्रेडिशनल क्लीनिंग, प्लानिंग है. हाँ, एक जो GRA है उसको उसके शिफ्ट टाइमिंग में 12 या 13 रूम करने हैं. दिस इज़ प्लानिंग. बट उसके पास ना प्रॉपर लिनन है, ना प्रॉपर क्लीनिंग एजेंट है, ना प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट है, नहीं हो पाएंगे वो 12-13 रूम. सो विद द प्लानिंग, organization is also important. That person should be provided with proper linen supply, proper cleaning agents, cleaning equipments to get the work done, to get the execution of work. So it is very important even to do the organization of the cleaning. So that's it for today. I hope you like the video. Do like the video, do share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Next time we will meet with some new and interesting topic. Till then, take care.